अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कैसे हैं? उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, एक सवाल जो है ना वो बड़ा पूछा जाता है कि जिन स्टूडेंट्स ने डीए डिप्लोमा किया हुआ है, चाहे उनका जो भी फील्ड है, उसका स्कोप सऊदी अरेबिया में क्या है। ये जो सवाल है ना बहुत ज़्यादा दोस्त स्टूडेंट्स वगैरह पूछते हैं। देखें, जो डीए डिप्लोमा है, डिप्लोमा होल्डर जो स्टूडेंट्स हैं या जो अभी कर रहे हैं या जिनका कंप्लीट हो गया है, तो वो समझते हैं कि जो है ना डिप्लोमा करने के बाद हम जाएंगे और एज हमारी जो है ना 12,000 14,000 या 15,000 सैलरी लग जाती है। सैलरी इतनी लगती है लेकिन स्टार्टिंग में नहीं आपकी लगती। शुरू में आपको जो है ना वो मेहनत करना पड़ती थी, क्योंकि आप फ्रेश होते हैं, सऊदी अरेबिया में आते हैं और बहुत से लोग जो हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम जाएंगे तो और वहाँ पे एज इंजीनियर काम करना शुरू कर देंगे। लेकिन ये चीज़ें आती हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपके पास ये सारी चीज़ें आती हैं। आपके पास जो है वो पेशेंस होना चाहिए। आप जो है ना वो खुद को हमेशा इम्प्रूव करते रहें, नए नए स्किल सीखते रहें, तो फिर ये 1-2 साल में सारी चीज़ें आप कवर कर लेते हैं। क्योंकि जहाँ पे आप अगर फ्रेश होते हैं तो उस फ्रेश के लिए जॉब ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पे आप जो है वो रेफरेंस यूज़ करना पड़ता है, या शुरू में आपको एज ए फोरमैन, एज ए सुपरवाइज़र काम करना पड़ता है, एज ए टेक्नीशियन, एज ए ड्राफ्टमैन काम करना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों से जब आप गुजरेंगे, मतलब आहिस्ता आहिस्ता खुद को पॉलिश करेंगे और स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएंगे, अपने स्किल जो है वो इम्प्रूव करते जाएंगे। अपनी कम्युनिकेशन, जिसमें इंग्लिश आपको अच्छी आनी चाहिए, आपको जो अरेबिक है, अरेबिक और इंग्लिश का यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोल होता है। क्योंकि यहाँ पे सऊदी अरेबिया में जो है वो डिग्री इतना मैटर नहीं करती जितना आपके पास स्किल और आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है। तो ये अगर दो चीज़ें आपके पास हैं, तो डिप्लोमा भी है तो आप एज ए इंजीनियर यहाँ पे काम कर सकते हैं, लेकिन आपके पास जो है वो सॉलिड एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास स्किल इतने होने चाहिए कि आपको जो भी पोजीशन मिले, चाहे एज ए साइट इंजीनियर, चाहे एज ए क्यूसी इंजीनियर, चाहे एज ए कंस्ट्रक्शन मैनेजर, चाहे एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर, तो उस पोजीशन पे आप काम कर सकें, चीज़ों को आपका पता हो। आप जो है आप कि जो कंप्यूटर स्किल हैं, ऑटो कैड वगैरह, एक्सेल, वर्ड, ठीक है, जो ये सारे प्रोग्राम हैं कंप्यूटर के, उनमें आप अच्छे हों, उन पे आपका जो है वो फुली कंट्रोल हो, ठीक है। इसके अलावा कम्युनिकेशन आपकी अच्छी हो, जो भी बंदा हो, चाहे वो इंग्लिश हो या अरेबिक हो, तो आप उसके साथ जो है वो अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन कर सकें, अपना मैसेज जो है उसको कन्वे कर सकें। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं और आप सऊदी अरेबिया आना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मौके हैं, लेकिन स्टार्टिंग जो है वो आपकी जो है वो काफ़ी हार्ड होती है। तो 2-3 साल बंदा अगर मेहनत कर लेता है तो बाद की जो ज़िंदगी है वो बहुत आसान हो जाती है। उसके लिए जो है वो मौके जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये चीज़ें बस आए यहाँ पे आके मेहनत करें, जो भी आपको जॉब मिलती है वो आप जॉब हासिल करें, उस पर काम करें, स्टेप बाय स्टेप खुद को इम्प्रूव करते जाएं, नए नए स्किल सीखते जाएं, तो फिर इंशाल्लाह आप जो है ना वो 20,000 रियाल की भी सैलरी जो है ना 3-4 साल के बाद हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कितने हार्ड वर्कर हैं, आप कितने जो हैं वो अपने जॉब के साथ सीरियस हैं, कितना आप उसको कितनी आप मेहनत कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है कि अगर आपके पास हैं तो फिर आपके लिए यहाँ पे बेहतरीन मौका है, आपको यहाँ पे आना चाहिए और अपनी किस्मत आजमाना चाहिए। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।